नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त आलोक कुमार। अभिवादन स्वीकार कीजिए मेरा। और आज बिहार की बात, बिहार में प्रशांत किशोर की बात, बिहार में जनसुराज की बात, प्रशांत किशोर की गृह राज्य की बात, जहां पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण चुनाव होने वाला है। वो चुनाव है बांकीपुर विधानसभा का। उस बांकीपुर विधानसभा का जिसके सदस्य हुए थे अभी पिछले चुनाव में नितिन नवीन, जो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए जा चुके हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष के इस सीट पर, जो पारंपरिक तौर पर उनकी सीट है, वो अपने पिता नवीन सिन्हा के जरिए हासिल की और लगातार वही जीतते रहे हैं। तभी पटना सेंट्रल की सीट कहलाती थी, पटना पश्चिम कहलाती थी, और उस हिसाब से वो सीट उनके लिए आरक्षित रही है। उनके परिवार के लिए पहले पिता के जाने के बाद उनके पुत्र की सीट रही है। तो उस सीट से प्रशांत किशोर एक रायशुमारी करा रहे हैं अपने हिसाब से। उनकी जनसुराज रायशुमारी करा रही है, पूछ रही है प्रशांत किशोर को बांकीपुर सीट से चुनाव लड़ना चाहिए या नहीं लड़ना चाहिए। इस बात की रायशुमारी हो रही है, लोगों से पूछा जा रहा है अगर प्रशांत किशोर वहां से उम्मीदवार बनते हैं तो लोग जिताएंगे या नहीं जिताएंगे। प्रशांत किशोर के बारे में बताते हैं कि ये चर्चा विधानसभा चुनाव के दौरान ही बड़ी तेज चली थी। प्रशांत किशोर के बारे में अंत तक ये चर्चा जोरों पर थी कि प्रशांत किशोर राघोपुर सीट, जो बहुत महत्वपूर्ण लालू परिवार का सीट है, तेजस्वी यादव की सीट है, राबड़ी देवी वहां जीती हुई थी, उसका तेजस्वी यादव उसको विपक्षी नेता तौर पर कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं। तो बार बार कहा जा रहा था राघोपुर से जाके तेजस्वी यादव को प्रशांत किशोर चुनौती देने वाले हैं, जनसुराज अपना विजय की पताका की शुरुआत वहां से डालने वाली। तो इस ढंग से क्षमा बांधा गया था विधानसभा चुनाव के दरमियान कि लग रहा था कि प्रशांत किशोर वहां खड़े होंगे और सब कुछ बदल देंगे। लेकिन जिस ढंग से प्रशांत किशोर आखिरी क्षण पे राघोपुर में जाके नॉमिनेशन नहीं किया, लोग कहते हैं जनसुराज की जो गति हुई, एक भी सीट नहीं जीत पाई। उसी से जो एक माहौल बना कि आप पूरा हवा बना देते हैं और अंतिम मोर्चे पर खड़े होने के बजाय घिसक लेते हैं, ये आरोप लगा। और उसकी वजह से वहाँ तेजस्वी यादव वहाँ हार सकते थे। वहाँ सतीश यादव के एनडीए के उम्मीदवार थे। अगर प्रशांत किशोर वहाँ खड़े होते तो ये मुमकिन था प्रशांत किशोर जीतते या हारते, जनसुराज की जीत होती या हार होती, लेकिन ये बात मुकर्रर हो जाती, तय हो जाती, तेजस्वी यादव वहाँ से हार जाते, क्योंकि सीट वोटों का बंटवारा अपने हिसाब से होता और तेजस्वी यादव की हार मुमकिन थी। बहुत कम मार्जिन से वहाँ जीत पाए, वो हारते जीत पाए। तो एक टीका लगा हुआ, एक लांछन का टीका ललाट पे लगा पड़ा है प्रशांत किशोर के। उन्होंने आखिरी मौके पर राघोपुर से अपना नॉमिनेशन किया ही नहीं, वहां चुनाव लड़ने गए ही नहीं, और जो कैंडिडेट दिया वो चंद वोटों से ही लड़ पाया, जीत पाया। तो इस लिहाज से जो क्षमा बनाने की कोशिश हो रही है प्रशांत किशोर को लेकर, क्या प्रशांत किशोर बांकीपुर से वास्तव में चुनाव लड़ने के इच्छुक हैं? क्या प्रशांत किशोर वहां जाकर चुनाव लड़ लेंगे? सिर्फ प्रशांत किशोर ही नहीं, बिहार की राजनीति में बांकीपुर सीट का महत्व के लिहाज से कहा जा रहा है पवन सिंह, जो भोजपुरी फिल्मों के स्टार, फिल्मों या गाने के स्टार हैं, भोजपुरी गाने के अपने हिसाब से, उनके बारे में कहा जा रहा है उनका ड्यू बना हुआ है अब तक। उनके बारे में कहा जा रहा है कि वो चाह रहे हैं कि बांकीपुर से भारतीय जनता पार्टी उन्हें उस ड्यू को चुनाव लड़वा के पूरा करे, क्योंकि सुनिश्चित सीट है। बांकीपुर सीट से कोई भी उम्मीदवार खड़ा होगा तो वो जीतना तय है। हालांकि ये कहा जा रहा है जातिगत वोट के आधार पर संजय मयूख, जिनका एमएलसी का कार्यकाल पूरा हो रहा है और वो राष्ट्रीय प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी के, उनको लड़ाने की बात हो रही है कि उनको लड़वाने से जो भारतीय जनता पार्टी का जो उस सीट पर कायस्थ बहुत सीट है, उनके बारे में, कायस्थों के बारे में कहा जाता है बार बार कि वो कोई भी उम्मीदवार हो लेकिन वो भारतीय जनता पार्टी को वोट देते हैं। तो हो सकता है पवन सिंह को वहां लड़वाए, भारतीय जनता पार्टी जीत जाएंगे, लेकिन जो भी लड़ेगा, लेकिन कहा जा रहा है भारतीय जनता पार्टी ये ड्यू पूरा करना चाह रही है, बांकीपुर सीट से उस जाति की ही कैंडिडेट को देना चाह रही है। संभवतः इनकी इच्छा भी होगी, अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जो हैं नितिन नवीन उस सीट को सेवते रहे हैं, उनके पिता भी रहे हैं 20 साल तक नितिन नवीन रहे हैं, वहीं से जीत करके मंत्रिमंडल में शामिल हुए थे और वहीं से उनका एलिवेशन हुआ है और राष्ट्रीय अध्यक्ष की कुर्सी पर जाके बैठ गए। तो बहुत महत्वपूर्ण है वहां से कौन उम्मीदवार बनता है। इस लिहाज से प्रशांत किशोर वहां चुनौती देने के लिए खड़े हो रहे हैं। अगर जीत गए बांकीपुर तो लगातार जो 4 सालों से कोशिश कर रहे हैं बिहार की जमीन पर रह करके पॉलिटिशियन बनने की कोशिश कर रहे हैं प्रशांत किशोर, इस बार उनका तुक्का लग गया। अगर चुनाव लड़ गए, अगर जीत गए, जो क्षमा बांधने इलीट वोटर्स हैं वहाँ के, उसको कन्विंस करना कहते हैं लोग आसान भी है, निराश भी है। निराशा इस लिहाज से जिस जाति की बात मैं कह रहा हूँ, वो आंख नाक कान मूंद करके कोई भी कैंडिडेट हो, किसी भी जाति के कैंडिडेट हो, भारतीय जनता पार्टी कैंडिडेट नहीं तो उसे हरा देते हैं। ये प्रयोग करके वहाँ शत्रुघ्न सिन्हा ने देख रखा है। बड़े निराशा हाथ लगी थी उन्हें अपने बेटे लव कुमार को, जो लव कुश उनके 2 बच्चे, उसमें लव को उन्होंने पॉलिटिक्स में जब उतारा तो इसी बांकीपुर सीट से उतारा था। और जब वोटिंग की बारी आई, नितिन नवीन को आंख मूंद करके भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार के तौर पर वोट कर दिया, लव कुमार खेत हो गए। जबकि पारंपरिक तौर पे ये सीट वही था जहां से लोकसभा सीट से शत्रुघ्न सिन्हा जीत के आते थे।
तो वहां किसी की नहीं चलती, शत्रुघ्न सिन्हा हो या कोई भी हो। बीजेपी का आपके पास अगर तमगा है तो आप जीत जाएंगे, उसमें कोई दो राय नहीं। कंकड़बाग सीट से भारतीय जनता पार्टी ने प्रयोग करके देखा, वहां जो पारंपरिक तौर पे कायस्थ कैंडिडेट हुआ करता उसे हटा के गुप्ता जी को लाया और उसे जिता लिया। ऐसा मुमकिन है। वही नहीं, अलग अलग जगहों की बात कर रहे हैं। लखनऊ की वोटिंग आबादी में कायस्थों की अच्छी आबादी, वहां पे किसी भी व्यक्ति को भारतीय जनता पार्टी टिकट दे देती है, वो जीत जाता है। कायस्थ ऐसा मोह नहीं करते। भोपाल की सीट अपने आप बड़ी महत्वपूर्ण, आलोक सजर की सीट थी और भारतीय जनता पार्टी ने वहां चुनाव लड़ाने का फैसला कर लिया साध्वी प्रज्ञा सिंह को और वो जीत गई। मैं वोटर के तौर पर, उस जाति के वोटर के तौर पर भारतीय जनता पार्टी इतनी ज्यादा प्राथमिकतापूर्ण है कि उसके आगे कोई नहीं चलता। तो इस लिहाज से अगर पवन सिंह को भारतीय जनता पार्टी वहां से उम्मीदवार बनाती तो मुमकिन है पवन सिंह जीत जाए। और लेकिन इस माहौल में जाति की बात इसलिए कर रहा हूं, मुनन करता नहीं, इसलिए कर रहा हूं कि प्रशांत किशोर वहां से दावेदारी कर रहे हैं। यह एक माहौल क्रिएट हो रहा है बिहार की राजनीति में। सर्वाधिक चर्चा में बने रहने के लिए प्रशांत किशोर चुनाव की तारीख तक, नॉमिनेशन की तारीख तक ये माहौल क्रिएट किए हुए हैं कि वो वहां से नॉमिनेशन करने वाले हैं, वहां से चुनाव लड़ने वाले हैं, वहां के एलीट वोटरों से पूछने वाले हैं तुम्हें क्या चाहिए, कलम या तलवार। या मोटे तौर पे जो उनकी प्रतिबद्धता रही है, गेम चेंजर साबित हो सकता है। प्रशांत किशोर अगर वहां से उम्मीदवार बनते हैं और चुनाव इतना महत्वपूर्ण हो जाएगा, हो सकता है कि ये मामला जो पैटर्न है एक जाति का बीजेपी को वोट देने का, वो टूट जाए। पिछली बार प्रशांत किशोर ने कोशिश की थी, कंकड़बाग से एक उन्हीं जाति के उम्मीदवार को टिकट दे दिया था कि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ वोट कर जाए उस जाति के लोग, लेकिन ऐसा नहीं हुआ था। सिन्हा की बात कर रहा हूँ, अपने आप में मैथमेटिशियन है, बार बार वो उठाते हैं कि भाई बिहार के लोग इतने, पटना के लोग इतने मूर्ख हैं कि उनके आगे केपी सिन्हा भी महत्वपूर्ण नहीं है, इतने बड़े मैथमेटिशियन भी महत्वपूर्ण नहीं। तो उसके जरिए पॉलिटिक्स करते हैं, नैरेटिव करते हैं। तो एक बात बड़ी प्रमुखता से आ रही है, बिहार जो हमेशा चुनावी चर्चा में रहता है उसमें बांकीपुर चुनाव को लेकर के पूरा हॉट पड़ा हुआ है। कह रहे हैं अगले 2 से 3 महीने वहां क्रिएट वैकेंसी है पूरी तरह से। नितिन नवीन का सीट खाली करके राज्यसभा गए हुए हैं, तो उस सीट पर चुनाव होना है। उतना ही नहीं, एक सीट के अलावा बिहार में और चुनाव होने हैं, ना चुनाव कह लें या नॉमिनेशन होने वाले हैं विधान परिषद की सीटों के लिए। 9 विधान परिषद की सीटें, बड़ा नंबर है। 9 विधान परिषद की सीटों में मोटे तौर पर बंटवारा होना है पांडवों के बीच में। जब पांडवों की बात मैं कह रहा हूँ, एनडीए के 5 पांडव पार्टियों की, भारतीय जनता पार्टी, जनता दल यूनाइटेड, उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी, हम पार्टी, चिराग पासवान की पार्टी, इनके बीच में विधान परिषद के 9 सीटों का बंटवारा होना है। अगले महीने नॉमिनेशन का क्रम शुरू हो जाना है, खाली पड़ा हुआ है। एक सीट बहुत महत्वपूर्ण सीट है, उसमें से नीतीश कुमार जिसे खाली किया है, वो राज्यसभा गए हैं, पूर्व मुख्यमंत्री, उनके बेटे राज्य में स्वास्थ्य मंत्री हैं, उनको किसी न किसी सदन में जाना है। निशांत कुमार की बात मैं कह रहा हूँ, निशांत कुमार को किसी न किसी सदन का मेंबर होना है 6 महीने के अंदर में। स्वास्थ्य मंत्री हैं बिहार के, तमाम तरीके से मौका उड़ाए जा रहे हैं उनके स्वास्थ्य मंत्री को लेकर के। लेकिन क्या वो अपने पिता की तरह ही उनके खाली हुए सीट, जो 4 साल का कार्यकाल अभी बाकी है, वहां से एमएलसी बनेंगे, विधान परिषद में जाएंगे? या एक पैरवी ये भी हो रही है उनकी जो पारिवारिक इलाके की, नालंदा इलाके की सीट, हरनौत की सीट, वहां से जो जेडीयू के उम्मीदवार हैं, सीनियर व्यक्ति हैं, उनसे खाली कराया जाए, वहां निशांत कुमार को लड़वाया जाए और एक कद्दावर नेता के तौर पर उनको विकसित किया जाए। ये भी चर्चा चल रही। लेकिन क्या नीतीश कुमार को की खाली हुई सीट पर निशांत कुमार नहीं भेजे जाएंगे, एमएलसी नहीं बनाए जाएंगे? ये एक बड़ा सवाल है। दूसरा बड़ा सवाल है, उपेंद्र कुशवाहा ने अपने बेटे दीपक प्रकाश को फिर से मंत्रिमंडल में शामिल करवा लिया है। उनके लिए बड़ी अहमियत वाली बात है, 6 महीने के अंदर में उन्हें किसी न किसी सदन का मेंबर बनना है। इस लिहाज से कहा जा रहा है नॉमिनेशन का क्रम जब शुरू होगा तो उपेंद्र कुशवाहा अपने बेटे के लिए एक सीट लेंगे, नॉमिनेशन लेंगे। इसमें भी सवाल है, क्या उपेंद्र कुशवाहा ने मंत्रिमंडल में शामिल करने से पहले ये बात सौदा कर लिया था, भारतीय जनता पार्टी को कह दिया था कि आप ही को आखिरकार लाना है इनको एमएलसी बना करके विधान परिषद? तो ये महत्वपूर्ण है। ये 2 के अलावा 7 सीटें हैं जिसमें बंदरबांट होना है। 2 सीटें महत्वपूर्ण है। नीतीश कुमार के बेटे, नीतीश कुमार खाली सीट पर क्या निशांत कुमार एमएलसी बनते हैं, विधान परिषद की पॉलिटिक्स में आते हैं? क्योंकि नीतीश कुमार भी पूरे 20 साल तक बिहार में इसी विधान परिषद के जरिए डायरेक्ट विधानसभा चुनाव लड़ने के बजाय राजनीति करते रहे विधान परिषद के जरिए। तो क्या अपने बेटे से भी वही चाहेंगे? वो अपने आप में उनकी स्थिति ऐसी बनी पड़ी है। दूसरा मामला है दीपक प्रकाश का, इसके अलावा अन्य लोग हैं। तो कुल मिलाकर बिहार में अचानक से चुनाव की चर्चा जोरों पर है, हॉट हो रखी। सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री के तौर पे क्या कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, उन सब से बिहार के लोगों को ज्यादा मतलब नहीं है। हर गली चौराहे पर सिर्फ इसी बात की बात हो रही है, बांकीपुर में क्या होने जा रहा है,
क्या प्रशांत किशोर वहाँ चुनाव लड़ने वाले हैं? क्या प्रशांत किशोर चुनाव लड़ के जीत जाने वाले हैं? क्या भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर इतना भी हनक नहीं हुआ नितिन नवीन का कि बांकीपुर सीट बचा ले प्रशांत किशोर से? ये सा हवा बनाया जा रहा है। इसके अलावा जो दूसरी बहुत बड़ी बात है कि 9 सीटों पर एमएलसी सीटों पर कौन जा रहा है? इस मोड़ पे सवाल खड़ा हो रहा है कि जिस मोड़ पर अभी आरजेडी ने एनडीए को हरा दिया है एमएलसी के सीट बक्सर की सीट पर, ये अपने आप में बड़ी बात है। तो कैसे हार गई इस मोड़ पर एनडीए के उम्मीदवार को, कैसे हराया है आरजेडी के उम्मीदवार, वो भी क्षमा वाली बात है। क्या नीतीश कुमार के हटते ही एनडीए वहाँ हनक होती जा रही है? ये अपने आप में सवाल है। राजनीति बदलने का नाम है, करवट बदलती रहती है इधर उधर। इस दौर में फिलहाल बिहार पूरी तरह से गर्म है। इस गर्म मौसम में, बैसाख के मौसम में, जेठ की दोपहरी में बिहार की गर्मी इस बात को लेकर के है कि वहाँ 9 विधान परिषद सीटों पर चुनाव होना है या नॉमिनेशन होना है। चुनाव क्या होना है? नॉमिनेशन होना है। आपस में प्रतिस्पर्धा होनी है, कौन आएगा, कौन नाम सामने आने हैं, उनका नामांकन होना है। उसमें से नामांकन निशांत कुमार और दीपक प्रकाश का नाम सबसे ऊपर है। दूसरा है निशांत कुमार के लिए पैरवी की जा रही है कि उनको हरनौत सीट से चुनाव लड़ाया जाए। तो क्या वो भी होने वाला है? बांकीपुर और हरनौत का नोटिफिकेशन जो चुनाव का है, मतदान का है, वो एक साथ जारी होगा या फिर हरनौत जैसा वैसा ही रहेगा? बांकीपुर तो खाली पड़ा हुआ है, उसका होना ही है। और बांकीपुर में क्या पवन सिंह भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार होने जा रहे हैं या फिर पारंपरिक तौर पर संजय मयूख ही वहाँ से उम्मीदवार होंगे या फिर नितिन नवीन अपने पसंद के किसी व्यक्ति को वहाँ से उम्मीदवार बनाते हैं? और एक भारतीय जनता पार्टी की सीट है मुकम्मल तौर पर, क्या वहाँ प्रशांत किशोर जाकर चुनौती देने वाले हैं नए तरीके से नई राजनीति गढ़ने के लिए? अगर ऐसा वहाँ लड़ लेते हैं और जीत लेते हैं, सच में ये समय प्रशांत किशोर के नाम लिखा जाएगा। इस लिहाज से बिहार उस मोड़ पर खड़ा है जहाँ चुनावी चर्चा के लिए बहुत सारे मसाले हैं। उन मसाले को से क्या निकलता है, कैसे तड़का निकलता है, वो हम भी देखेंगे, आप भी देखिएगा। फिलहाल मुझे सुनने और समझने के लिए आपका आभार। नमस्कार, धन्यवाद।